नेता के क्रेडिट को लोग अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो हम लोग तो उसको जवाब देने के लिए, उसको फतह करने के लिए, तो जो नेता ने उनको राजनीतिक जीवन दिया है, राजनीतिक जन्म दिया हमारे नेता, और हमारे नेता के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में बोले लालू प्रसाद यादव जी ही खुद उसका कबूल किया कि हमने नीतीश जी को फोन किया था। अभी बोले ना कि अभी जो है 2025 220 पार था, 243 में 220 हम पार रहे हैं। अभी क्या हुआ, मात्र 22 सीट पर उसने गए थे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन एक अहम मुलाकात होती है और आपने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अचानक से मिलने पहुंच जाते हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से, और उसके बाद कयासों का बाजार भी गर्मा जाता है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं उमेश कुशवाहा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका भी स्वागत। जी। सबसे पहले तो उमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस अचानक सी मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है? बस एक ही शिष्टाचार मुलाकात। अच्छा, शिष्टाचार मुलाकात और कुछ नहीं। तो क्या मुलाकात के अंदर बातचीत कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी हुई है? नहीं, कैबिनेट के बारे में जो आप जहाँ तक बता रही हैं, ये तो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उस पर तो वो निर्णय लेते हैं, वो राय करते हैं। नहीं, हम लोग का मुलाकात तो सिर्फ संगठन के प्रति, संगठन पर कुछ बिंदु पर बात हुई है कि संगठन के हम लोग जो एनडीए घटक दल है, तो इसमें तालमेल कैसे रहे, उस पर हमारी बिंदु पर बात हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी मंत्री परिषद के विस्तार पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। कोई भी चर्चा नहीं हुई है उसको लेकर के। लेकिन एक और खबर आ रही है, एक और कयास लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है उमेश जी कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनको ड्रॉप किया जा सकता है और उनकी जगह पर कई नए चेहरे को मौका मिल सकता है, और बाकायदा लिस्ट तैयार है। मैंने आपको ये सीधे सीधे कहा कि ये विशेषाधिकार हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जी। और उस पर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलेंगे। हाँ। और वो क्या निर्णय लेंगे, क्या करेंगे, वो बताएंगे ना कि हाँ विस्तार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो सीधे, इस पर कोई वार्ता नहीं, कोई बात नहीं। अब जहाँ तक आप हमारी जो उनसे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात, हमारे दो प्रदेश अध्यक्ष साथ में बैठे थे, तो गप तो राजनीति वाली थी। बिल्कुल राजनीतिक के तो संगठन, आप जान रहे हैं कि 2025 का चुनाव है। 2025 के चुनाव है, तो हमारा जो आपस में कैसे जो हमारा इंडिया घटक दल है, कैसे एक दूसरे से तालमेल अच्छा रहे, बेहतर कैसे रहे, उस पर हम कुछ बिंदु पर बात हुई। कुछ बिंदुओं पर बातचीत हुई है, तो क्या कुछ सोचा है आगे, क्या कुछ करना है? मैंने कहा कि अभी तो हम लगे हैं संगठन को विस्तार पर, संगठन की मजबूती पर, संगठन को दरदार बनाने पर। जो अभी हमारे समाज के हम बदलाना चाहते हैं, जो आपने देख रहा है, जो कि जो हमारे नेता की क्रेडिट को लोग अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो हम लोग तो उसको जवाब देने के लिए, उसको फतह करने के लिए। आप सुना ना, अभी तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि गोर लगते हैं, आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। कब गए आप लोग हाथ पैर? को ये बात को याद रखना चाहिए कि उनका जो दोनों भाई का जन्म हुआ, राजनीतिक जन्म, वो हमारे नेता की बदौलत हुआ। आप याद करिए 2005 के चुनाव, तो उसमें 54 पर सिमट कर रह गए। 2010 के चुनाव में उन्होंने 22 पर आया, तो 22 पर आया, और 2015 में हमारे नेता ने शरण दिया, तब जाके उनको इतनी सीट पर मिला। तो जो नेता ने उनको राजनीतिक जीवन दिया, राजनीतिक जन्म दिया हमारे नेता, और हमारे नेता के बारे में, हमारे पार्टी के बारे में बोलने, उनको मालूम होना चाहिए कि अभी जो लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ है, उसमें जो आंकड़ा आया है, आंकड़ा निकल कर जो आया है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 74 सीट पर बढ़त रही है। जनता दल यूनाइटेड सबका स्ट्राइक रेट। तो ये सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी उभर का ही है। और आप जान लीजिए कि कितना भी उच्च मैंने इधर उधर कर ले, लोगों को भटका ले, लोग भटकने वाला नहीं है। बिहार की जनता दूध के दूध, पानी के पानी करना जानती है, उनको सबक सिखा देगी। सबक सिखा देगी। तेजस्वी यादव को दूध का दूध और पानी का पानी करना जानते हैं। लेकिन आपने वो बयान की चर्चा तो कर दी, एक बात बताइए, हाथ पैर पड़ने कब गए थे आप लोग? देख लीजिए, वो तो आप याद करिएगा, देखिएगा, हमारे प्रवक्ता से ले लीजिएगा। हम तो पूरा डाटा रखते नहीं, लेकिन हमारे प्रवक्ता लोग रखते हैं डाटा। तेजस्वी यात्रा आप लालू प्रसाद यादव जी ही खुद उसका कबूल किए कि हमने नीतीश जी को फोन किया था। जब हमारी गठबंधन हुई थी, तो लालू जी का पहल हुआ था, लालू जी नीतीश जी को फोन किए थे। तो उस पर हमारे विस्तार से हमारे मीडिया के जो हमारे झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी का जन्म ही हमारे नेता की कृपा से हुआ, राजनीतिक जन्म।
तो हम कितने बार आपको इस पर बताएंगे। और जहां तक आप कह रहे थे, अभी कुछ बोल रही थी, शायद कुछ बिंदु का आप उठा रही थी यात्रा पर, बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी जी को, तो यात्रा पर निकल जाए। अभी आप लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने क्या कितना यात्रा किया, बिहार के दौरा किया, जी जी और 265 सभाएं से ज्यादा उन्होंने किया। परिणाम क्या हुआ, खाता खुल गया, महज 4 सीट पर सिमट गए। तो वही 10 का नुकसान एनडीए न, वही देख लीजिए, हम तो कहा कि अभी हम लोग जो भी सामने चुनौती, हमारे नेता ने जो कहा अभी कि हमारे नेता जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं, इस बार 220 पार, अभी बोले ना कि अभी जो है 2025 220 पार था, 243 में 220 हम पार रहेंगे। अभी क्या हुआ था, मात्र 22 सीट पर सिमट गए थे 2010 के चुनाव में। तो वही हाल होने वाला है उनका, वही हाल होने वाला है उनका। यानी कि बड़ी बात आपने कह दी। एक आखिरी सवाल है आपसे, देखिए आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक और अहम मुलाकात हुई थी, और ये मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिसके बाद एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्मा गया था। सब ठीक है? आप लोग इसी तरह की चर्चाएं करके जो है ना हाईलाइट कराना चाहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आप लोग का भी मीडिया में रहना चाहिए। नहीं तो इसी तरह आप जानते हैं कि उस पर तो पूरा जो सूचना आयुक्त का जो गठन हो रहा था, उस बिंदु में सदस्य थे, तो एक दूसरे से मुलाकात हुई। ऐसा थोड़े ये सब चीज का आप दूसरे रूप दे रही है हवा। कुछ नहीं है, हमारी एनडीए घटक दल पूरी मजबूती के साथ हमारे नेता के नेतृत्व में चल रही है। और प्रशांत किशोर पर क्या राय है? अब वो जो है मार्केट में अपनी जो एजेंसी काम कर रही है, एजेंसी का, हाँ, तो उस एजेंसी पर हमसे अच्छा नहीं रहेगा कि हर बातों पर हम वो टिप्पणी करें। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने। आपने सुना कि तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है, खूब लपेटा है और बड़ा खुलासा भी कर दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। कोई भी मंत्रिपरिषद के विस्तार पर कोई भी चर्चा नहीं, हमारे नेता के क्रेडिट को लोग अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो हम लोग तो उसको जवाब देने के लिए, उसको फतह करने के लिए, तो जो नेता ने उनको राजनीतिक जीवन दिया है, राजनीतिक जन्म दिया हमारे नेता, और हमारे नेता के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में बोले लालू प्रसाद यादव जी खुद उसका कबूल किया कि हमने नीतीश जी को फोन किया था। अभी बोले ना कि अभी जो है 2025 220 पार था, 243 में 220 हम पार रहेंगे। अभी क्या हुआ, मात्र 22 सीट पर सिमट गए थे।